ईयर 1971 इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के चलते यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल टास्क फोर्स 74 को डिप्लॉय किया जाता है बे ऑफ बंगाल में इंडिया को डराने के लिए। इस टास्क फोर्स में शामिल थी रॉयल नेवी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, जिसमें कि यूएसएस एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद होता है, जो कोई सी मॉन्स्टर से कम नहीं होता। यूएसएस एंटरप्राइज 1970 में वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर था, जिसका वजन ऑलमोस्ट 75,000 टन के करीब था। दूसरी तरफ वेस्ट में ब्रिटिश नेवल फ्लीट पहुंचने लगती है अरेबियन सी में, जिसमें मौजूद होते हैं HMS ईगल एयरक्राफ्ट कैरियर और कई डिस्ट्रॉयर शिप्स। यूएस और यूके एक कोऑर्डिनेटेड अटैक प्लान करते हैं, जिसमें ब्रिटिश शिप्स टारगेट करती है इंडिया के वेस्ट कोस्ट को और यूएस प्लान करती है चिटागोंग पर अटैक करने का। वहीं इंडियन नेवी तैयार थी INS विक्रांत के साथ, जो कि एक 20,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर था, जिसमें 20 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स मौजूद थे। इंडिया के इस सिचुएशन से बचने के चांसेस बहुत कम थे। ये इंडिया के लिए एक डू और डाई सिचुएशन बन चुकी थी। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिकन और ब्रिटिश फ्लीट्स को इंडियन वाटर्स से दुम उठाकर भागना पड़ा? आखिर क्यों यूएस और ब्रिटेन अटैक करना चाहते थे इंडिया पर? तो आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं आगे वीडियो में। तो इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमें जानना होगा 1971 की इंडो पाकिस्तान वॉर के बारे में। आखिर क्या रीजन था इस वॉर के पीछे? दरअसल इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आप आज की डेट में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इन दोनों पार्ट्स के बीच लगभग 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस था। दोनों देशों में ज्यादातर लोग तो मुस्लिम थे, बट ईस्ट पाकिस्तान में मैक्सिमम जनता बंगाली भाषा का प्रयोग करती थी। इस रीजन की वजह से इन दोनों हिस्सों में लिंग्विस्टिक टेंशन्स बढ़ने लगी। दरअसल पार्टीशन के बाद पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू डिक्लेयर कर दी गई। इस वजह से ईस्ट पाकिस्तान में, जहां मैक्सिमम लोग बंगाली भाषा बोलते थे, टेंशन और डिसएग्रीमेंट्स बढ़ने लगे। 1970 में जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट याह्या खान ने जनरल इलेक्शंस डिक्लेयर किए, तब रिजल्ट्स काफी अनएक्सपेक्टेड आए। ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग पार्टी, जिसके लीडर शेख मुजीबुर रहमान थे, ईस्ट पाकिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली में 169 में से 167 सीट्स हासिल करती है। वहीं वेस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी वोट सोशलिस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती। आवामी लीग की मेजॉरिटी से हुई जीत वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स को टेंशन में डाल देती है। उन्हें लगता है कि बंगालीज अब कॉन्स्टिट्यूशन अपने हिसाब से ड्राफ्ट करेंगे। इसके चलते वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स आवामी लीग को गवर्नमेंट बनाने देने से इनकार कर देती है। ये सुनकर आवामी लीग कंट्री में जनरल स्ट्राइक्स का ऐलान कर देती है। इन स्ट्राइक्स और रायट्स में टारगेट किया जाता है बिहारी कम्युनिटी को, जिसके चलते चिटागोंग शहर में बंगाली मॉब्स द्वारा अराउंड 300 बिहारियों को मौत के घाट उतारा जाता है। इस बिहारी मैसेकर के बहाने वेस्ट पाकिस्तान को मौका मिल जाता है एक्शन लेने का। वेस्ट पाकिस्तान अपनी मिलिट्री भेजती है ईस्ट पाकिस्तान में और मास अरेस्ट्स करने लगती है। अवामी लीग पार्टी को बैन कर दिया जाता है और शेख मुजीबुर को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस दौरान काफी लोग इंडियन बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में घुसने लगते हैं। आवामी लीग के लीडर्स भी इंडिया में एंटर करते हैं और वहां जाकर गवर्नमेंट इन एक्साइल फॉर्म करते हैं। अब यहां से इस कहानी में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट शुरू होती है। पाकिस्तानी मिलिट्री टारगेट करने लगती है बंगालीज को, और वो भी पर्टिकुलरली माइनॉरिटी हिंदू बंगाली पॉपुलेशन को, जिस वजह से इंडिया में एंटर करने वाले रेफ्यूजीज की संख्या बढ़ते ही जाती है। ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर को ओपन कर दिया जाता है और देखते ही देखते अराउंड 10 लाख रेफ्यूजीज इंडिया में एंटर कर चुके होते हैं। अब यहाँ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी सोचती है कि इतने लोगों की खातिरदारी से कई ज्यादा इकोनॉमिकली फीजिबल होगा पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर में जाना और ईस्ट पाकिस्तान के फ्रीडम के लिए फाइट करना। इसी दौरान 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान के बहाफ पर पाकिस्तान आर्मी के मेजर जियाउर रहमान ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश नाम से एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर देते हैं और यहां से शुरुआत होती है इंडो पाकिस्तान वॉर की।
3 दिसंबर को पाकिस्तान एयरफोर्स इंडिया की 11 नॉर्थ वेस्टर्न एयरफील्ड्स पर अटैक करती है। इंडियन एयरफोर्स भी इन स्ट्राइक्स का करारा जवाब देती है, एयर स्ट्राइक से ही। इसी दौरान दोनों देशों के बीच काफी नेवल एंगेजमेंट्स और अटैक्स होते हैं। तो क्योंकि अब आप इस वॉर के पीछे की स्टोरी जान चुके हैं, यहां से हम अपनी मेन स्टोरी पर वापस आते हैं। दरअसल इस वॉर के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स मॉरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और मटेरियली भी पाकिस्तान के सपोर्ट में था। ईस्टर्न रीजन में जब पाकिस्तान की हार साफ दिखाई देने लगी, तभी यूएस प्रेसिडेंट डिप्लॉय करते हैं टास्क फोर्स 74 को सीधा बे ऑफ बंगाल में। इस समय यूके भी अपनी कैरियर बैटल ग्रुप को डिप्लॉय करती है अरेबियन सी में। इंडिया को पता था कि इंडियन नेवी का इन दोनों देशों के नेवी के सामने टिकना मुश्किल है और इसीलिए इंडिया मदद के लिए एक SOS भेजता है सीधा मॉस्को, रशिया में। पर आखिर रशिया ही क्यों? दरअसल 1971 में इंडिया और रशिया के बीच एक इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन की गई थी। इस ट्रीटी के चलते अगर यूएस और चाइना इंडिया के मामलों में इंटरफेयर करते तो रशिया उसके अगेंस्ट जरूर काउंटर मेजर्स लेता। ये SOS जैसे ही रशिया में पहुंचता है तो सोवियत नेवी जल्द से जल्द 16 सोवियत नेवल यूनिट्स और 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स को डिस्पैच करता है व्लादिवोस्टॉक सिटी से। ये नेवल यूनिट्स इंडियन वाटर्स के रास्ते होकर इंडियन नेवी और यूएस नेवी के बीच में पहुंचते हैं और एक ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। द 7th यूएस फ्लीट तक, जो कि बे ऑफ बंगाल में पहुंच चुकी होती है, ये खबर पहुंचती है और उन्हें समझ आ जाता है कि उनके पास वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यूएस फ्लीट के कमांडर एडमिरल गॉर्डन से कहते हैं, जो कि इस ऑपरेशन के हेड थे, कि सर बहुत देर हो चुकी है, सोवियत्स यहां पहुंच चुके हैं और कोई चारा नहीं है, हमें वापस मुड़ना होगा और ना चाहते हुए भी अमेरिकन और ब्रिटिश फ्लीट्स को वापस लौटना पड़ता है। इस तरह रशिया इंडिया का साथ देती है और शायद यही रीजन है कि आज रशिया और इंडिया के संबंध इतने अच्छे हैं। यूक्रेन और रशिया की वॉर के चलते जब पूरी दुनिया रशिया के अगेंस्ट है, इंडिया पूरी तरह रशिया के सपोर्ट में है। तो ये स्टोरी कैसी लगी आपको? अगर यह इन्फॉर्मेशन जान के आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपने व्यूज भी जरूर लिखना।